हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज को ट्रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे या अब तक अनमैरिड कुंवारे हैं और किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या चल है आपकी इस टाइम। और अगर कोई बंदा या बंदी, लड़का या लड़की इन दिनों आपका नया लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, नई एनर्जी के रूप में आ रहा है, तो एनर्जी क्या होगी और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लियो, जो आपका रिसेंट पास्ट था, जो अभी अभी बीता है, वो आपका कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, चलिए देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो लियो, जो आपका रिसेंट पास्ट था वो आपका बता रहा है कि आपने काफ़ी, आप चुप रहे, मौन रहे, खामोश रहे, विवेक के साथ आपने काम लिया कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और सोच विचार करके कि किसी के साथ कोई भी पक्षपात ना हो, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, किसी की भावनाओं को कोई किसी तरह की ठेस ना पहुंचे, ऐसा मन में विचार करते हुए सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही। एक बच्चे वाली एनर्जी की तरह आपने महसूस किया कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसकी भावना के अंदर नहीं होता, तो अगर उसी तरह से सोच विचार करके एक दूसरे की भावनाओं के साथ बिना खिले हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। उन चीज़ों को ठीक करने में, उस रिश्ते को ठीक करने में जो शायद जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे या ख़त्म सा हो गया था, तो आप चुप और मौन दिखाई दे रहे थे, तो वहाँ विवेक के साथ, समझदारी के साथ अपने एक्शन लिया। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़े, सोच विचार करके आप कदम बढ़ाते हुए दिखाई दिए, ताकि लव रिलेशनशिप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो इस तरह से की आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी रही है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या बता रही है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी हुए हैं, परेशान हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, चीटिंग की है। जिस पर आपने सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो आप किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं उस दर्दनाक हादसे को। लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ है, फिर भी आप अपनी उम्मीद, अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहते। अभी भी आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरे ऑप्शन को नहीं देखना चाहते। आपको लगता है कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए। तो इसीलिए इस उम्मीद के साथ कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है और रोशनी आ जाती है, अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखार देता है। तो उसी उम्मीद के साथ आप भी इस कंफ्यूजन से, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। महसूस कर रहे हैं कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी इसमें सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ये इसी सोच के साथ आप इसमें एक अच्छे आइडियाज़, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उस पर वर्कआउट करना चाहते हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपको
स्टेबिलिटी दे सके, खुशहाली दे सके और कामयाबी दे सके। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है उन चीज़ों को ठीक करने में जहां आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा था, परेशानी और दुविधा दिखाई दे रही थी। तो देख लेते हैं अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रह सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो रिसेंट प्रेजेंट नए पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि आप रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, दुखी हैं, परेशान हैं, आपको बार बार रिग्रेट हो रहा है, आप बार बार रिश्ते को लेकर परेशान हो रहे हैं, दुविधा में हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके धोखा क्यों दिया, चीटिंग क्यों हुई, हेरा फेरी क्यों हुई। तो इसको लेकर काफ़ी ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरे ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, लेकिन आप है कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना ही नहीं चाहते क्योंकि आप को लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी द्वेष है, आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि सोर्स रूपी आप दीवार में आप गिर चुके हैं। जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि चाहकर भी उस नेगेटिविटी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफ़ी दुख और तकलीफ में आप दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी गिरा गिरा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन उसे आप चाहते हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। तो आप अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आप कोई भी बिगनिंग कर सकें, कोई भी शुरुआत कर सकें। तो इसलिए आप अभी अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, या कहीं हो सकता है कि फॉरेन में जाना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में, या अपने जॉब बिजनेस के सिलसिले में और काम के प्रति आप रुझान करना चाहते हैं, वहाँ शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी रिश्ते की तरफ कोई पहल, कोई कदम बढ़ाना आप नहीं चाहते क्योंकि आप अभी काफ़ी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर ही रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए ताकि वो फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने महसूस किया है कि आप अचानक से जिस रिश्ते को लेकर आप डरे हुए, घबराए हुए थे, अपने आप को महसूस कर रहे थे कि कभी ये रिश्ता आपके लिए स्टेबल ना हो, कामयाब ना हो, कभी ये रिश्ता आपको फिर से दुखी या परेशान करे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, अपने आप को स्टेबल और खुशहाल बनाएंगे। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे या गेट टुगेदर करेंगे ताकि उसके बहाने आप अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें, पॉजिटिविटी को ला सकें और उन लोगों से बात कर सके जो आपके इमोशंस समझते हैं। तो इस तरह की का आप सोच विचार कर रहे हैं और मतलब इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, वहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। जहाँ आप डरे हुए, घबराए हुए थे, तो जहाँ आपको लग रहा था कि कभी आप रिश्ते को खो ना दें, कभी आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, आप इस स्टेज तक बहुत मुश्किल तक पहुँचे हैं, बहुत कठिनाइयों के बाद आप इस रिश्ते तक पहुँच पाए हैं, लेकिन अचानक से आपने उस कन्फ्यूज़न से, उससे बाहर निकलते हुए ये आगे बढ़ने की कोशिश की है ताकि रिश्ता स्टेबल, खुशहाल हो सके और कामयाब हो सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन बहुत जल्दी आप इसमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या फिर गेट टुगेदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि रिश्ता चीयरफुल और कामयाब हो सके।
तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अभी आप अंधेरे में हैं, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, ताकि जो आप हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम हुई है, जिन परेशानियों से, जिन दुख तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, चाहकर भी उस एंजाइटी को नहीं भुला पा रहे हैं, तो अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे और नए सिरे से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको खुशहाली दे सकती है, चीयरफुल रिश्ता हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस स्ट्रेस से बाहर निकलिए, इस एंजाइटी से, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए जिसमें आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, और बजाय के क्रॉस मार्ग पर रहने के, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़िए। दिल और दिमाग से काम लीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। भले ही एनर्जी इमैच्योर है, नई है, लेकिन आप इसके साथ डेट्स पर जाना, बातें करना, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे के बारे में कहना, इस तरह की बातें कर सकते हैं, और समय आने पर शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाया जा सकता है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि अभी एनर्जी इमैच्योर है, तो अभी आप इनके साथ बातें करना, एक दूसरे की जांच पड़ताल करना, एक दूसरे को परखना, इस तरह की एनर्जी में रह सकते हैं। लेकिन जब एनर्जी मैच्योर हो जाएगी तभी आपको शादी विवाह करना चाहिए और रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।